नमस्कार साथियों, स्वागत है शिक्षा के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, आज तारीख है 14 मार्च। 14 मार्च की तारीख का जिक्र इसलिए भी आज कर रहा हूं क्योंकि अगले 2 दिनों के भीतर भारत देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। 15 मार्च यानी कल का दिन हम आप सबके बीच इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के कितना किसको गया, मोटा मोटी ये बात आप कह सकते हो, उसका डाटा, उसका आंकड़ा हमारे सामने होगा। लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब चुनाव आयोग को करना है, इलेक्शन कमीशन को करना है। क्या उससे बड़ा मामला कोई सामने है? जी हाँ, यही करीब 2 दिन के अंदर यानी 14 मार्च को आज जो बीत गया, जो नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में सर्टिफिकेट जारी हो गया और निर्विरोध निर्वाचन का सर्टिफिकेट नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, उनके साथ के बचे हुए 9 अन्य सदस्यों के, यानी कुल जमा 11 लोगों के। उसके बाद उस खेल का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, जिस खेल का काउंटडाउन के लिए हम लंबे समय से आपको कहीं ना कहीं आगाह करते रहे कि क्या कुछ हो सकता है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, किस दिशा में बिहार बढ़ रहा है। अब बिहार का इस दिशा में जाना दिल्ली की सत्ता को, दिल्ली की सियासत को किस प्रकार से प्रभावित करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार का दिली इच्छा होता है कि बिहार विधानसभा भंग हो जाए। कल आपने सुना होगा कि चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में उनका समायोजन कर लिया गया। जेपी नड्डा के से मुलाकात हुई, उनसे चाय हुई और चाय की चर्चाओं पे कितनी बातें हुई कि तमाम तरह की करवाहट को घोल करके उस मिठास में बदल दिया। अब जो परिस्थितियां होती है, वो अगला काउंटडाउन बिहार में शुरू होता है। बिहार की राजनीतिक गलियारों में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगले कदम से क्या भारतीय जनता पार्टी से उन्हें सहमति मिल गई है? क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा को भंग करने के मामले में नीतीश कुमार के स्टैंड के साथ सहमत हो गए हैं? इस बारे में अगले करीब 2 दिनों के भीतर भीतर, जी बिल्कुल, 14, 15 और 16 मार्च तक की, 14 मार्च के बाद वो काउंटडाउन का दौर शुरू हो जाएगा कि नीतीश कुमार विधानसभा को भंग कर देंगे बिहार में, या फिर नीतीश कुमार की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय कर देंगे। और नए सिरे से प्राथमिकताओं को नीतीश कुमार तय करने के अलग अलग मायने भी निकाले जा सकते हैं। अब ये बात मुझे भी नहीं पता कि वो नई मंजिल कौन सी होगी। हम भी नहीं जानते कि नीतीश कुमार के पुराने गठबंधन में घर वापसी होगी। लेकिन जिस प्रकार से चिराग पासवान को कहा जाता है कि 5 सीटों के साथ समायोजन कर लिया गया, एनडीए गठबंधन के भीतर उनको 5 सीटें देने की बात जब सामने आती है, उस चिराग पासवान को, जिनके बूते नीतीश कुमार की, जिनकी वजह से नीतीश कुमार की ये राजनीतिक दुर्दशा बिहार विधानसभा में होगी कि उनकी पार्टी 43 सीटों के ऊपर आकर सिमट गई। वहीं जेपी नड्डा खुल करके उनको समर्थन देते हुए, खुल करके उन्हें 5 सीटें देने की बात करते हुए जब सामने आ जाते हैं, साफ साफ कहा जाता है कि भीतर भीतर 5 सीटों की डील होती है। तो नीतीश कुमार क्या बिहार विधानसभा की भंग करने की इच्छा का सम्मान क्या नीतीश कुमार का ये बीजेपी नहीं करेगी? उस दौर में, जिस दौर में चिराग पासवान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इतनी उदार हो गई कि उनको 5-5 लोकसभा सीटों की देने की जो खबरें चलते हैं, उस खबरों में अगर थोड़ा सा सच्चाई है, तो कहां तक ही राजनीतिक गलियारे में बढ़ते हैं। नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक गलियारों में सब कुछ बैठकर देख रहे हैं। अब सवाल है, 2 परिस्थितियां हो सकती है, या तो चिराग पासवान को खुश किया गया तो नीतीश कुमार को भी खुश किया जाए। ये परिस्थिति पहला होता है। वो दूसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर 14 मार्च को पशुपारथ जो केंद्र में मंत्री होते हैं, उनके सीट उनके भतीजे चिराग पासवान की पार्टी को दिए जाने की खबरें आती है और चर्चा इस बात की होती है कि लालू यादव से उनकी मुलाकात भी हो सकती है, तेजस्वी यादव से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो इन परिस्थितियों के भीतर लोगों की रुचि जो है इस बात में नहीं होती है कि क्या पशुपति पारस के या कोटे से हाजीपुर से या किसी सुरक्षित सीट से तेजस्वी यादव सीट दे देंगे, बल्कि ज्यादा दिलचस्पी इस बात में होती है कि राम विलास पासवान के भाई जरूर है पशुपति पारस, लेकिन नीतीश कुमार के काफी करीबी, काफी विश्वास पात्र बताए जाते हैं पशुपति कुमार पारस। क्या पशुपति कुमार पारस जब लालू यादव से वो मिलेंगे, एनडीए के खेमे से निराशा मिलने के बाद आरजेडी प्रमुख सुप्रीमो लालू यादव से मिलेंगे, तो अपनी ही बात करेंगे या किसी के दूत बन करके वो मिलेंगे? ये खुलासा, ये बात आज स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि पशुपति पारस किसी के दूत बन करके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस बात के खुलासे का समय जो है तब शुरू होगी जब 15 मार्च की तारीख
शाम 5 बजे की म्याद 15 मार्च की, यानी कल की जो खत्म हो जाने दीजिए, उस समय तक अगर बिहार विधानसभा को भंग करने की खबर नहीं आई तो पशुपति कुमार पारस को उनके किस स्ट्रेटेजी के साथ लालू यादव के कैंप में उनकी बातचीत और राजनीतिक खबरें निकलेगी, खासकर उस दौर में जब एनडीए से उनको निराशा हाथ लगी हो, तो उस दौर में खुद ही सहज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजनीतिक बिहार की किस दिशा में जाएगी। बिहार में नीतीश कुमार, जिनके लिए ना एनडीए गठबंधन अछूत है, न ही इंडिया गठबंधन अछूत है, आरजेडी का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह दरवाजा बंद होने की बात बिहार की जनता के सामने करते जरूर हैं, लेकिन दरवाजे की कहते हैं ना, वो छिटकनी लगाने भूल जाते हैं। नीतीश कुमार को वापसी का रास्ता मिल जाता है। नीतीश कुमार अगर वापस बीजेपी में आए हैं, एनडीए गठबंधन में आए, तो क्या स्वीकार करेंगे चिराग पासवान को 4 या 5 सीटें मिले? क्या नीतीश कुमार इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी विधानसभा भंग करने की उनकी इच्छा का सम्मान न करे? 16 करीब लोकसभा सीटें जो नीतीश कुमार की है, 16 या 17 लोकसभा सीटें बिहार में नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में भी मिल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार को सीबीआई और ईडी का कोई डर भी नहीं होता। नीतीश कुमार जब इस गठबंधन में आए और गठबंधन में आने के बाद जो है, हाल ही में जब यूनाइटेड किंगडम के दौरे पे गए, बर्मिंघम गए, वहां से लौट करके जब आए, तो वहां से लौट के आने के बाद जिस प्रकार के राजनीतिक भवन में वो बैठे हुए हैं ना, उसमें नीतीश कुमार के अंदाज को, नीतीश कुमार की राजनीतिक को अगर उसे समझने की कोशिश की जाए तो 2 बातें स्पष्ट होती है। या तो बिहार विधानसभा को नीतीश कुमार अगले 2 दिनों के भीतर भंग कर देंगे, या फिर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को, तमाम दरवाजों को खोल करके नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव से पूर्व, चुनाव के दरमियान ही, बीच चुनाव के भीतर या चुनाव के बाद एक ऐसे राजनीतिक झटके की तैयारी कर रहे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से केवल पटना का सपना ही नहीं टूटेगा, बल्कि दिल्ली का सपना भी भारतीय जनता पार्टी का बिखर सकता है। आप याद रख लीजिए, नीतीश कुमार की राजनीतिक कहते हैं पूंजी निश्चित तौर पर ही समय के साथ छोटी पड़ती जा रही है। कहाँ 115 एमएलए हुआ करते थे, कहाँ 20 सांसद हुआ करते थे, कहाँ 16 सांसद है, और 115 से 43 लगभग 60% विधायक उनके जो है कम हो जाते हैं बिहार विधानसभा में। आज की संख्या 45 होती है उनकी बिहार विधानसभा में, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो एसपी जुड़ी होती है वो कास्ट सेंसस ही होती है। उन नौकरियां देने की है महागठबंधन सरकार के भीतर, वो यूएसपी जो है आरक्षण बढ़ाने की प्रस्ताव के ऊपर मोहर लगाने की है, और वो उनकी काम बिहार के उस सुशासन की है, उस कथित या वास्तविक जो कुछ भी आप समझे, उस सुशासन की होती है, जिस सुशासन के लिए न तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए नीतीश कुमार को कोस सकती है, क्योंकि लंबे समय तक बीजेपी साथ में सत्ता में रही है बिहार में, न ही राष्ट्रीय जनता दल अछूत होने का या नो एंट्री होने का लेवल नीतीश कुमार के ऊपर लगा सकती है, क्योंकि वो भी नीतीश कुमार के साथ जो है करीब 37 महीने तक, कुल जमा 37 महीने तक 2 अलग अलग मौके पर कुल मिलाकर के जोड़े तो सत्ता में हिस्सेदार रही है। तो इन परिस्थितियों के भीतर नीतीश कुमार की राजनीति को अगर देखें, अगले 36-40 घंटों की अगर राजनीतिक खेल को अगर समझे, तो एक बात साफ होती है, आखिर नीतीश कुमार बिहार विधानसभा भंग क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको ये बात पता है, अगर नरेंद्र मोदी जिस दौर में राजनीतिक तौर पर फंस गए हैं और उस दुष्चक्र भी महसूस कर रहे हैं, वही वह नाजुक समय है जिस समय बिहार में नीतीश कुमार बिहार विधानसभा को भंग करके और लोकसभा 2024 के साथ चुनाव करके अपनी राजनीतिक, कहते हैं ना, सेहत को, काफी कम हो चुकी है राजनीतिक सेहत, जो वो अपनी राजनीतिक पूंजी जो उनके धीरे धीरे बिहार विधानसभा में कम होते जा रहा है, उसको एक बार फिर से वो बढ़ा सकते हैं। ये बात बिहार में नीतीश कुमार को बखूबी पता है, और नीतीश कुमार को इस बात का भी पता होता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी का अपना काम अगर निकल गया तो मतलब निकल गया, तो पहचानते नहीं। वही कहावत जो है, जब उद्धव ठाकरे पर चरितार्थ हो सकती है, जब उनकी पार्टी तोड़ी जा सकती है, जब दुष्यंत चौटाला की पार्टी तोड़ी जा सकती है, जब दूसरे और लोगों की पार्टी तोड़ी जा सकती है, जब दूसरे और लोगों को मुख्यमंत्री पद से हटा करके किनारे लगा दिया जा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बिहार विधानसभा में को भंग करके लोकसभा का चुनाव होना, इसमें कितना सच्चाई होगा, 1-2 दिन के भीतर जरूर खबर स्पष्ट हो जाएगी। सारी चीजें जो है बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस हालात में ला दिया कि जब आप ऐसे में बीजेपी, जहां पर नीतीश कुमार को ये बात पता होता है कि जो
एजेंडा एनडीए गठबंधन में जो इंडिया गठबंधन में पूरा नहीं हो पाया, वो लालू परिवार उस एजेंडे पे सहमत नहीं था। तो आखिरकार उस गठबंधन में आकर के नीतीश कुमार, पलटू राम का जो नीतीश कुमार को जो टैग लग गया, उसको और पुख्ता करने की जरूरत ही क्या थी? ये सारे सवालों का जवाब जो है अगले करीब 2 दिनों के भीतर भीतर पूरे देश को मिल जाएगा कि बिहार विधानसभा भंग होती है या फिर नीतीश कुमार किसी बड़ी राजनीतिक रणनीति के तहत आने वाले 2, 4, 5, 10 दिनों के भीतर कोई बड़े खेल के तरफ आगे कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। वार्निंग साइन भारतीय जनता पार्टी के लिए होती है। वार्निंग साइन भारतीय जनता पार्टी के होने के साथ पूरे एनडीए गठबंधन के लिए भी है, नरेंद्र मोदी के लिए भी होती है, अमित शाह के लिए होता है, और वहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के लिए यही होती है कि चाचा जब उसमें आ जाएं तभी उनका स्वागत है। पशुपति कुमार पारस भी चाचा जी, नीतीश कुमार भी चाचा जी। तो ऐसे दोनों चाचा जी जब तेजस्वी यादव के साथ चल जाए, दोनों राजनीतिक चाचा जो तेजस्वी यादव होते हैं, जब दोनों चाचा उस गठबंधन का हिस्सा बन जाए तब उनको स्वागत है। आखिर स्वागत इसलिए भी क्योंकि सीटें उनको भी बढ़ानी है, और चाचा को चाहिए क्या इस दौर में? चाचा को चाहिए तो यही कि उनकी विधानसभा भंग करने के ऊपर बीजेपी अगर सहमत नहीं होती है तो सेक्युलर आइडेंटिटी को कायम रखे। जब राजद भी सहमत है, बीजेपी ने भी सहमत नहीं है, तो सेक्युलर आइडेंटिटी के साथ निकल जाओ। तब जाओ, कैसे जाओ, कहां जाओ, किस प्राथमिकता को तय करके जाओ, ये सारी बातें हो सकता है इसमें 1-2 हफ्ते का समय लग जाए, महीने 2 महीने भी लग जाए, लेकिन दंश भारतीय जनता पार्टी को ही झेलना पड़ेगा। देखते रहिए नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के लिए क्या कुछ गुल खिलाते हैं। लेकिन 2 दिनों ये बिहार विधानसभा के अस्तित्व को लेकर के, नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर के काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं बिहार की राजनीतिक गलियारों में। देखते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।